नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू और ये एक श्रृंखला है। आप जानते हैं, मैंने शुरुआत में भी बोला था कि आई क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑफ दीज इंटरव्यूज़ एंड व्हाट मेक्स दीज इंटरव्यूज़ सो स्पेशल, दैट इज़ द गेस्ट वी हैव। तो luxury.pr इतने लंबे समय में आपको पता चल ही चुका होगा। उसके माध्यम से मुझे इन सब महानुभाव, अगर मैं कहूँ, या फिर ऐसे लोग कहूँ जो अपनी अपनी विधाओं में अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मन का काम भी कर रहे हैं, जो अपना घर भी संभालते हैं, अपना ऑफिस भी संभालते हैं और फिर सबसे ज़रूरी जो होता है, ख़ुद को भी संभालते हैं इस तरह से कि कभी कहीं किसी से मिलें तो उसको लगे कि हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ या मैं भी ये कर सकती हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राबिया भाटिया, मॉमप्रेन्योर। मुझे अभी भी नया लफ्ज़ पता चला, अच्छा सा है, और आजकल नए शब्दों को ईजाद करने का माहौल भी है। एंटरप्रेन्योर जैसे तैसे बोलना सीखा, मॉमप्रेन्योर आया है, तो ये समझेंगे क्या है। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जितने हैं एसडीजी, तो उसके एम्बेसडर भी हैं और पब्लिक स्पीकर भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करती हैं। मगर एक ख़ासी जो चीज़ है, जो वो आज मेरे ख़्याल से जिसके बारे में बात होगी, वो ये है कि किसी भी महिला के लिए उसके जीवन में जो एक आधार होता है, जो शिक्षा हो सकती है, जो सम्मान हो सकता है, या फिर बहुत सारी जगह तो मातृ जीवन के जीने दिया जाए, उसके बारे में थोड़ी-सी बातचीत करेंगे और तो फिर उसके बाद बहता हुआ पानी जिस तरफ जाएगा चला जाएगा। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत, राबिया जी। Thank you so much, Harsh, and thanks to Luxury.pr and Richa Mehta for giving me this opportunity to share my thoughts, views on such topics जो आज की I think बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में बात करने के लिए, because of the fact जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जी। crimes, especially the rape cases are growing every day। बस सोशल मीडिया खोलो, इंस्टा खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, तो बस ऐसा ही कुछ पढ़ने को मिलता है। तो अभी भी कुछ हमारे, मैं ये नहीं कहूँगी इंडिया में, बट ग्लोबली कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें रोकनी ही पड़ेंगी, और उसके रोकने के लिए क्या करना है, आई थिंक वी विल टॉक विद द फ्लो एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा राबिया जी, जैसा आपने कहा कि आज भी मानव सभ्यता की बात करें तो कहाँ हम हंटिंग से फूड गैदरिंग तक आए, फूड गैदरिंग से उसके बाद फिर कबीलों में बँटे, फिर समाज बना, समाज बनने के बाद हमने जातियाँ बनाई। कुछ का मानना है, पॉलिटिकली करेक्ट भी होना है, कि उन्होंने फिर भगवान को बनाया कि उनके किए गए जो सिंस थे उसके लिए उनको माफ़ किया जा सके। बहुत सारी इस तरीके की अलग-अलग चीज़ें हैं, मगर मानवता के इस क्रमिक विकास में हम आज भी ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर एक कोई इंसान दूसरे इंसान का जो एक हक है, प्राकृतिक हक जीने का और अपने तरीके से जीने का, उसका हनन कर रहे हैं। How do you see that? Because you go out, you meet people, you talk to people, you see things. What's your take? हर्ष, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक आप मानोगे, बीइंग अ यूथ, कि कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। लाइफ इटसेल्फ इज़ अ कंपटीशन। हमारी लाइफ ही हमें रोज़ सिखाती है, अच्छा आज खुद से कुछ बेहतर करना चाहिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब, और ना ही किसी को पिन पॉइंट यहाँ पे मैं करने आई हूँ, बट आफ्टर मीटिंग सो मेनी पीपल एंड आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 24 ईयर्स नाउ, सबके दिमाग में ये है कि मैं जीत जाऊँ। तो वो एक जीत, जो ग्रीड है ना अपने मन में, जब तक वो रहेगी तब तक ही चलता रहेगा। यू वोंट बी एबल टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, द क्वालिटीज़ ऑफ अदर पर्सन। हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन इटसेल्फ, ठीक है। राइट। अब आप जो भी काम करते हो, आई कांट डू ऑल दैट वर्क, या मैं जो भी काम करती हूँ वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, राइट। तो वी ऑल आर नीडेड ऑन दिस अर्थ, राइट। भगवान ने हम सबको बनाया, हम सबको भेजा है किसी पर्पस के लिए, हम सबका एक अलग पर्पस है। लेकिन ये नहीं समझते लोग कि अगर हम यूनाइट होकर वो काम करेंगे तो कहाँ से आज हम अपने ही नेशन को, अभी भी आप देखो, आई हैव बीन हियरिंग सिंस माई चाइल्डहुड दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। डेवलप्ड कंट्री अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि माइंडसेट्स चेंज नहीं हो पा रहे हैं सबके। बहुत चेंज आया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़, कुछ लोग ऐसे हैं
जिन्हें समझना पड़ेगा कि वी कैन ग्रो टुगेदर, इट्स नॉट दैट दे कैन ग्रो अलोन बेसिकली। तो जब ये समझेंगे ना सब लोग कि हाँ, हर इंसान जो इस धरती पे है, हर जीव जो इस धरती पे है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, सब ज़रूरी हैं, सबकी एक इम्पोर्टेंस है, सबकी एक वैल्यू है, तब तक हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, और तब तक वो कंपटीशन इतना रहेगा कि हर किसी को आगे भागना ही भागना है। आज आप ट्रैफिक, सिंपल से एग्जांपल है, रोड पे चल रहे होते हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो, एवरीबडी कीप्स बॉन्किंग द हॉर्न, एक्चुअली व्हाई? दे वांट टू they are all are in a hurry and they want to reach their destination first, they want to reach their destination, rest everybody is behind basically। so ये कंपटीशन ही लेकर के यार आराम से जाओ, स्लोली जाओ, एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, दूसरों की भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये समझना शुरू करेंगे ना, चाहे कि वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो, चाहे वो एक जानवर हो, हर किसी की इम्पोर्टेंस है इस धरती पे, और हर किसी को भगवान ने अगर भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है। अब वहाँ पे कल रीड कर रहे हैं, एक पोलर बियर कितने सालों बाद वहाँ पे पोलर बियर दिखा है, उसने कुछ नहीं कहा था लेडी को, सिर्फ देखा था, उसको शॉट डेड कर दिया गया। क्यों? एक पोलर बियर, उसने कुछ कहा भी नहीं, एंड दे जस्ट शॉट इट डेड। फॉरेस्ट वालों को बुलाते, एनिमल वेलफेयर वालों को बुलाते, उसको रख देते कहीं पे, मारने की क्या ज़रूरत थी? बेज़ुबान को हम मार रहे हैं। ऐसे ही हम लड़कियों को भी, चाहे लड़की हो, आज मैं इतना कुछ सुनती आ रही हूँ, बीट इन द स्कूल, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो गया है कि बिलीव मी, देयर आर ब्रांडेड एजुकेशन ग्रुप्स जहाँ पे ये सब क्राइम्स हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, और वो छुपाए जा रहे हैं, हाइड किए जा रहे हैं। वाई? Because of the school's reputation, because of the principal's reputation, because of the owner's reputation. Why is it happening? And who will stop it? I'm still failed to understand. I'm still finding an answer to these questions. रावी जी, अभी आपने जो बात कही है स्कूल्स और ग्रुप्स के बारे में, दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट, तो व्हाट्स द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस? The sources of information are a lot. न्यूज़ में आके वो न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। Okay, so the news you're getting. Absolutely. Okay. No, the reason is Because I'm into media, I'm into PR industry. So बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये चीज़ सब सही, ज़रूरी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं वो मीडिया पर भी उसकी ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, और बिल्कुल सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही है कि कोई भी चीज़ जो निराधार हो, जो आधारहीन हो, वो बाहर ना जाए, और जिसका आधार है वो सशक्त खड़ी रहे। एक्सीलेंट। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ राबे जी, ये जितने भी हमने जीवन जीने के तरीक़े, जीवन के इर्द-गिर्द के फ़लसफ़े और अपनी लर्निंग्स बनाई हुई हैं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि अगर आप इस संसार में आए तो आपको कोई मकसद है। मैं कह रहा हूँ कि उस मकसद के परे, जैसे रूमी कहते हैं कि सही और गलत के परे जो एक मैदान है, इन सारी चीज़ों के परे जो उस मैदान है, अगर उसमें कोई इंसान रहना चाहता है जिसका कोई मकसद नहीं है, जो बस अपने जीवन में अपने तरीके से जीना चाहता है, तो क्या ये ज़रूरी है कि हम उसे भी पहले कोई मकसद में बांधें, तब जाके उसे उसकी इज़्ज़त दें, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती किसी को इज़्ज़त देने के लिए और उसकी हिस्से की आज़ादी उसे देने के लिए? बिल्कुल, हर इंसान आज़ाद है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम भी सुनते हैं ना, और डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब होता है? एवरीबडी इज़ फ्री, राइट? कुछ भी कैसे भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी की लाइफ का एक मकसद होता है या पर्पस होता है, लेकिन भगवान ने किसी को भेजा है तो किसी वजह से भेजा है ना ठीक है। उसको। तो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वाई वी, हु आर वी टू जज एनीबडी? हम क्या बिल्कुल सही और बिल्कुल गलत हैं? जज तो तब किया जाना अगर हम अपने आप में बिल्कुल सही हैं, राइट? जिस इंसान को जिस तरह से जीना है, क्यों नहीं जीने दिया जाता, ये मुझे भी नहीं समझ में आता। वाई दे आस्क कि भैया आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो और यहाँ पे करने क्या आए हो? इस वाई इज़ दिस सो? वो अपने में खुश है, आपको कुछ नहीं कह रहा, तो उसको रहने दो ना खुश उस अपने में। तो डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें नहीं हिट कर रही हैं। अच्छा, दूसरा आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी, तो ये पत्रकार होने के नाते मैं एक बात कहूँगा कि किसी भी सिस्टम को, और ख़ासकर अपने सिस्टम को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने देश को, उसकी व्यवस्था को ख़राब कहना बिल्कुल वैसा ही है कि कोई अगर आपसे आके कहे कि देखिए आपका जूता छोटा है, अपना पैर काट लीजिए।
ये तो रही बात केवल और केवल किसी चीज़ के अंदर की कमी बताने की, मगर मैं आपसे उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ के, आपके पास सारे हक-हुकूक फ़र्ज़ कीजिए दे दिए जाएँ, क्या बदलाव आप धरातल पे एकदम बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पे, एजुकेशन सिस्टम में आप क्या करेंगी? जिससे आप जो बदलाव चाहती हैं आए? सबसे इम्पोर्टेंट मैं सारी पॉलिसीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली प्रपोज़ करूँगी ना, क्योंकि हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, हुँ, और ये मैं बोल के थक गई हूँ। We I'm into paid research study consultant also, so ओके, I provide paid studies हुँ, as well. So we get interviews, we get I mean we are interviewed हुँ, in the global forum basically, जिसमें ग्लोबल लोग होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स होते हैं, सबके साथ बैठ के हम यही चर्चा करते हैं बेसिकली कि हमारे इंडिया के पॉलिसीज़ तो सब कुछ है, सब कुछ सेट है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसको जो फ़ोर्सफुली प्रपोज़ करना है ना, वो वहाँ पे हम वीक है बेसिकली। आप देखिए इतने क्राइम्स हो जाते हैं, लेकिन क्रिमिनल को सज़ा कितने-कितने साल तक नहीं मिलती है। सो द चेंज आई वांट टू ब्रिंग इज़ फर्स्ट द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड फ़ोर्सफुली प्रपोज़िंग इट। जैसे कि कोई क्राइम हो रहा है सड़क पे, फटाफट क्रिमिनल को पेनलाइज़ किया जाए, इमीडिएट इफ़ेक्ट, विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। ये मुझे समझ नहीं आता कि वो 18 साल से ऊपर नहीं था या 18 साल से कम था। जब वो क्राइम कर रहा था, तब उसके दिमाग में क्या था? ठीक है, कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं, क्योंकि आजकल माइंडसेट, साइकोलॉजिकल लोग डिप्रेशन में भी होते हैं, तब भी ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं। मगर अगर आप द reports are completely positive and everything is normal with that person, then why not penalize that criminal? So सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी जो लॉज हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ है, उनको मैं फोर्सफुली प्रपोज करूँगी बेसिकली। रवि जी आपने कहा कि बदलाव के लिए जो सारे लॉ मेकर्स हैं, जो लॉज़ बनाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं आप ही को एक सिचुएशन देता हूँ। अ, आपको पता है 1 साल में कितने सारे रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, एग्जैक्टली। है ना? रेप केस इज़ कंसीडर्ड टू बी अ हीनियस क्राइम और आईपीसी की धाराओं के तहत जो सारी जो प्रावधान है वो सज़ा मिले। मगर उनमें से कितने केसेस ऐसे होते हैं जो कि फ़ेक होते हैं? काफ़ी होते हैं रीफेक, बिल्कुल फेक होते बिल्कुल। हैं, बिल्कुल होते नाउ द हैं। क्वेश्चन कम्स इन that there is a loophole in the system and in the law which is being created, and as you just said we live in a democratic state and that too a welfare state, यस। है ना? उस परिस्थिति में सबके हक हुकूक की जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर है, जुडिशरी पर एग्जैक्टली। है, और सबके जब मैं कह रहा हूँ सबके, सबके। है ना? बिल्कुल। तो एक व्यक्ति जिसने वो क्राइम क्राइम किया, किया है और ना? एक विक्टिम है। और एक जिस पे वो आरोप है, बिल्कुल। दोनों आरोपित हैं, एक ने किया है और एक विक्टिम है, विक्टिम है। वो रोल रिवर्सल है। हाँ। हाउ डू यू सी दैट दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ? आप, मैं मान के चल रहा हूँ आप लॉ से नहीं आती हैं, वो बैकग्राउंड सारा नहीं है, मगर फिर राइट। भी एज अ पर्सन हु इज गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल, उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है? क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर हर टाइम एक चीज़। टेकिंग होगा, लेकिन इतने सालों तक वो टाइम टेकिंग नहीं हो सकता ना, दिस जी। इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आप निर्भया केस देख लीजिए, हम्म, इतने ऐसे केसेस फिर से आते जा रहे हैं, क्रॉप अप होते जा रहे हैं। बट मैं ये नहीं कह रही लॉ वीक है या गवर्नमेंट वीक है, प्रॉब्लम है कि हम उनको इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। ओके। इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, लेकिन इन्फोर्समेंट कहाँ है? हम्म। वो हो जाएगा वाला जो एटीट्यूड है ना, वो वो हो रहा है, हमें, वो चलता है। चलता ही जा रहा हम्म, है। वो ख़त्म होना चाहिए, और वो ख़त्म जब तक नहीं होगा, चेंजेस नहीं आएंगे। एक्सेप्टेड, चलिए मैं मान लेता हूँ इस चीज़ को। किसी भी लकीर को छोटा करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो मिटा दें, नहीं एक बड़ी खींचते हैं, है ना? बिल्कुल। तो चलिए थोड़ी बड़ी लकीर खींचते हैं, और बड़ी लकीर खींचने का तरीका ये हो सकता है कि कोई भी क्रिमिनल जब तक उस पे आरोप सिद्ध नहीं होता वो क्रिमिनल नहीं होता। एग्जैक्टली। अब ये तो रही परिभाषा, मैं बात कर रहा हूँ ये माइंडसेट की। What is that one thing that you believe can one change in their lifestyle, in their practices, on the level of the societal level I'm talking about, कि वो सही और गलत का जो फ़र्क है वो पहले से ही स्थापित कर दे,
ज़रूरत नहीं है उसको जो लॉ है उसका डर दिखाने डर की। दिखाया। अब जैसे आपने रेप केसेस की बात करी, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि इट्स अ हीनियस क्राइम, मगर क्या लगता है कि वही एक ऐसी चीज़ है जो अनकंफर्टेबल करता है? आपकी गेज़, जिसे मेल गेज़ नाम दिया गया है, बिल्कुल। दैट माइट बी अ फीमेल गेज़, दैट माइट यस, बी एनी गेज़, इट्स जस्ट अ गेज़, ट्रू, है ना? वो गेज़ किसी को अनकंफर्टेबल कर रही है और उसकी समझ किसी इंसान के अंदर नहीं है। राइट। तो आई एम गोइंग डाउन टू द ग्रास रूट लेवल, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू थिंक कि हम चेंज कर सकते हैं लाइफ़स्टाइल में, आई अप्रोच में, थिंक अपब्रिंगिंग में? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है स्पेशली फॉर हाउ? दीज़ थिंग्स। एजुकेशन एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। प्लस आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें हम लोग अवेयर कर सकते हैं सबको, बिकॉज़ इफ़ यू सी, चाहे वो स्लम एरियाज़ हों, चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हों, एवरीबडी हैज़ दैट एंड्रॉयड फ़ोन, सबके पास फ़ोन्स आ चुके अब हैं। तो आईफ़ोन भी आ गए हैं। अब आईफ़ोन तो है कि नहीं है वो मैं नहीं, इसमें जी। नहीं जाऊँगी, हुँ। लेकिन स्टूडेंट्स ऑल्सो दे हैव, क्योंकि आजकल स्पेशली थैंक्स टू कोविड के बाद पढ़ाई भी फ़ोन पे होती है, सब कुछ जी, होता जी। है। ठीक है, ठीक है। तो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, एंड इट्स नॉट अबाउट द बॉय चाइल्ड और द गर्ल चाइल्ड, हुँ, नॉट इन फैक्ट द ट्रांसजेंडर्स। एजुकेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जानी चाहिए, इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी हो जानी चाहिए। हुँ। अभी तक मैंडेटरी नहीं है, इफ यू सी। क्या इक्वल भी होनी चाहिए? इक्वल इक्वालिटी एजुकेशन? तो बहुत ज़रूरी आई एम है, टॉकिंग तभी अबाउट तो वी आर एजुकेशन। टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी तो बोलती है इक्वालिटी फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, राइट? समान शिक्षा का अधिकार समाज मिलना से चाहिए? सबको मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, और कोई भी कास्ट, क्रीड, कलर, irrespective ऑफ दैट, कोई भी इकोनॉमिक सेक्शन से आता हो? कोई भी, सबको मिलनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, माई डॉटर वर्क्स विद द इंडिगो, राइट? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. हुँ, She gets a drop at night, so there is a guard and there is a cab driver. So the way they speak, their body language, their gaze that you're talking about, their facial expressions, their greetings, their smile on the face, talks about their education system, talks about their good upbringing actually. So good upbringing के लिए भी हमें फिर से अवेयरनेस करनी ही पड़ेगी। अब देखो, अवेयरनेस चाहे आप करो चाहे मैं करूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम वहाँ पे ऑफलाइन जाके ही अवेयरनेस ला सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना कुछ चल रहा है, हम क्यों नहीं ऐसे लोगों को लाते साथ में और उस टॉपिक को बढ़ाते और ज़्यादा, कि हाँ हम लोग क्या अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, आप किसी को ऐसा अनकंफर्ट तो नहीं फील करा रहे हो। द वे आई एम सिटिंग, आई डोंट वांट द अदर पर्सन टू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ मी, या मैं इस तरह से बात कर रही हूँ कि मैं अपना एटीट्यूड थ्रो करी तो उनको लगे कि हाँ भाई, ये क्या महारानी है जो क्वीन ऑफ एलिजाबेथ तो है नहीं कि ये अपना एटीट्यूड थ्रो कर रही है। जी। बेसिकली ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में ट्रांसजेंडर्स भी बैठे हैं, वाई वी हैव टू फील वेरी ऑकवर्ड एट टाइम्स, और या हमें ऐसा फील कराना, ओ माय गॉड हमें इससे दूर रहना, ये ट्रांसजेंडर है, वाई इज दैट सो? या यू आर टॉकिंग ये अबाउट अ इस्लाम, ट्रांसजेंडर पैसेंजर? ट्रांसजेंडर पैसेंजर, हम टॉकिंग मैं ट्रांसजेंडर एक दूसरा वो भी पैसेंजर। है, मैं आई डोंट वांट टू बी वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, एकदम बिल्कुल मैं ब्राइटर पिक्चर नहीं। आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तो कुछ राइट लोग भी आते हैं, पैसे माँगते हैं, राइट है ना? राइट राइट अब लोग राइट। उनसे ऑकवर्ड नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मैं, टू बी ऑनेस्ट, हुँ, मुझे नहीं पता। हुँ, आई, दिस हैज़ कम to in my mind, and my mindset has been changing. I'll talk about the हुँ, Nichiren Buddhism practice actually हुँ, over हुँ, here. I have been practicing this beautiful life philosophy हुँ। for last 14 years now, जी, जी, जी। जिसमें मैं चांट करती हूँ। हुँ, बहुत लोग अब तो चांट करते हैं नमयोहो रेंगे क्यो, द मंत्र इज नमयोहो रेंगे क्यो, एंड बिलीव मी हर्ष, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई ठीक है, है। कैसे? बिलीव मी, what I was and what I am today, जी, जी, जी। it's a huge ladder that I have stepped up basically. मेरी life, there was a time, just to give you a brief, वो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एक टाइम था जब I was tried committing suicide as well, and I'm a survivor. I have gone through multiple surgeries also, so I'm a warrior and a survivor. That is what I call myself as well, and I feel proud today sitting over here saying that yes, I was and now I am. I'm a completely different changed woman actually. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। ये बुद्धिज़्म प्रैक्टिस से मैंने अपने को चेंज किया है। हम बहुत इजीली दूसरे को पिन पॉइंट कर देते हैं। वी फॉरगेट कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहे हैं, 4 उंगलियां हमारी तरफ भी हो रही हैं, जी, राइट? ठीक है। आई कांट चेंज यू, आई कैन चेंज माई सेल्फ ओनली, वी बिल्कुल। फॉरगेट दैट।
मैं आपको तो चेंज नहीं कर पाती ना, मैं आपको माइंडसेट को तो नहीं चेंज कर पाऊंगी, मैं अपने आप को तो सुधार सकती हूँ ना, अपनी गलतियों को, राइट। तो इम्प्रोवाइज़ करना वो मेरे अंदर है, और जब मैं इम्प्रूव करूँगी, मेरे बिहेवियर, मेरे एटीट्यूड को देख के ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट चेंज होगी कि यार इसको तो आपने वो बुद्धा की स्टोरी तो सुनी होगी, वो अजुनी अंगुलीमाल, वो उंगली कट करता था, राइट। बुद्धा की भी करने गया, बुद्धा ने कहा ठीक है कर लेते, कोई इसमें खुशी मिलती कर ले। ही वॉज लाइक उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैंने इतनी ज़्यादा पता नहीं 11 डाली थी उन्होंने अंगुलीमाल ने, और एक रह गई थी उंगली, तो वो बुद्धा की थी, गौतम बुद्धा की। एंड ही जस्ट बोट डाउन इन फ्रंट ऑफ बुद्धा कि ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं मुझे, एंड ही कम्प्लीटली चेंज्ड। सो खुद को सुधारो तभी तो जगत सुधार सकोगे, पहले खुद को सुधारो। माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि सब बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करें, लेकिन मेडिटेशन, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है आपको, यू हैव टू सिट विद यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर एनवायरनमेंट कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और आप ऐसा क्या करो कि आपको देख के लोग खुद ब खुद चेंज हो जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, दूसरों को मैं ठीक करने चला, बाद में पता चला कि सारे प्रॉब्लम्स तो मेरे साथ ही थे बेसिकली, और ये बहुत कम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं। और जब रियलाइज़ कर लोगे ना इस बात को, अपने आप आपके इन्वायरमेंट, अपने आप आपका सोसाइटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज़ that we only see negativity in other person, we don't जी। see the positive things in that, जी। राइट। हम अपनी फैमिली ले लो, पेरेंट्स के साथ रोज़ ऑलमोस्ट सबकी लड़ाई झगड़ा होता ही है, बच्चों के साथ, आई मीन आई एम बीइंग अ मदर, बच्चों के साथ होता है, स्पाउस के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, मगर हम वी फॉरगेट कि उसमें कुछ तो अच्छा ही है ना, कि वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरी कंपनी में है, कुछ तो अच्छा ही है ना कि आज मैं इनके घर पे हूँ, आई एम बॉर्न एज अ डॉटर और अ सन इन देयर फैमिली। जी। कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक कनेक्शन है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत स्लोली समझ में आया, लेकिन समझ में आ गया। इसलिए एक टाइम था जब मैं ट्रांसजेंडर से डरती थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। ठीक है। आज मैं ट्रांसजेंडर को देखती हूँ तो मैं ब्लेसिंग्स लेती हूँ। 1 रुपया भी दूँ तो भी खुश हो जाते हैं, ना भी दूँ तब भी वो ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। ऐसा नहीं है। बट येस, हैविंग सेड दैट, बहुत सारे ऐसे फेक ग्रुप्स भी चल रहे हैं आजकल। आई वांट टू कम डाउन टू दैट ओनली। यस, आपने सड़क बहुत पे अच्छी चीज़ बोली, बहुत अच्छा था। सही। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट कबीर मान साहब थे, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज़ कही। मैं कहा देखिए, जैसे किसी भी एक ग्रुप में कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो कि बोलते बहुत ज़्यादा हैं, दिखाते बहुत ज़्यादा हैं और होते बहुत कम हैं, नॉलेज के हिसाब से। राइट। कि आपको क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है इसके अंदर ऐसा नहीं है? What I was trying to tell you over there, or what I was trying to ask you was, ट्रांसजेंडर का पोर्ट्रेल बहुत लंबे समय से वही था जो बसों में और इसमें जी, ट्रेन्स जी, में आते थे बिल्कुल, और वो बधाई मांगने के लिए आते थे। बिल्कुल। बहुत लंबे समय पोर्ट्रेल वो रहा, राइट। और लोगों का जो एक पर्सपेक्टिव था वो वही बना था। माय क्वेश्चन वाज कि वो जो पोर्ट्रेल है, वो जो लोग वो जो काम कर रहे हैं, अगर वो लगातार चलता रहेगा उसी तरीके से, क्योंकि क्या उसके बाद होता है, मना भी करते हैं, मारपीट की भी खबरें आती मारपीट हैं, की सब भी चीज़ें खबरें होती हैं। आती हैं, बिल्कुल। अगर वो चलता रहेगा तो बट ऑब्वियस है कि लोग, जो ट्रांसजेंडर पूरी कम्युनिटी है, LGBTQX+ जो पूरी कम्युनिटी जी, है, वो उसका पोर्ट्रेल, क्योंकि उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, सोशल स्टिग्मा अभी तक उनके अंदर इतने हैं, बिल्कुल, वो हो सकता है बगल में बैठे किसी ट्रांसजेंडर से उस तरीके से हे दृष्टि से ना देखें, एग्ज़ैक्टली, मगर ये जो ओवर द टॉप किसी चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, उससे तो ऑकवर्ड होना बनता है बनता है। ना? बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज़ द प्लेस वेयर आई वाज़ कमिंग टू, एंड दैट इज़ माय क्वेश्चन कि हम, जैसे फेमिनिज़्म की भी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि लंबी लकीर जो खींचने वाली चीज़ थी, कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मिसोजिनिस्टिक थी सारी चीज़ें, और बहुत ही पुरुष सत्तात्मक जो ये समाज था, है ना? डोमिनेटिंग, मेन डोमिनेट, हाँ, डोमिनेटिंग। बिल्कुल पुरुष सत्तात्मक जो समाज था पूरा, कि हमें इसको ध्वस्त करना है। तो क्या करते हैं कि फेमिनिज़्म के सामने खड़ा कर दिया। फेमिनिज़्म, हाँ, अब 2 गलत मिला के एक सही बनाना चाहते हैं। राइट। क्या आपको लगता है बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगेन वही हर्ष, हमें माइंडसेट्स को अवेयर करना पड़ेगा कि फेमिनिज़्म क्या है एग्ज़ैक्टली, व्हाट इज़ फेमिनिज़्म? Feminism is not only about the women or women empowerment. ठीक है। It is about the
सोसाइटल एम्पावरमेंट बेसिकली, हमें अपनी सोसाइटी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि सारे जेंडर्स मिल के एक ऐसा कम्युनिटी बने कि जहाँ पे फेमिनिज्म जो है उसकी एक सही डेफिनेशन तैयार हो, कि कोई भी अकेला, तो चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर, वो अकेले नहीं बढ़ सकते हैं ना। वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू ग्रो टुगेदर फॉर द सोसाइटी। अब आप ट्रांसजेंडर्स को गोली से उड़ा तो नहीं सकते ना, मार तो नहीं सकते ना, वो भी तो एक जेंडर है ना, LGBTQ भी। तो उनको आप ख़त्म कर दोगे सोसाइटी को ग्रो करने के लिए? नहीं, उनके बिना सोसाइटी नहीं। अगर आप देखो आज LGBTQ कम्युनिटी में कहाँ पे कहाँ लोग पहुँच गए हैं। दे आर डिज़ाइनर्स, दे आर फैशन डिज़ाइनर्स, दे आर into they are training, grooming people actually for the ramp walks, and also they are ramp walks trainer also. मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स में जाके देखिए कितने पैजेंट्स ऐसे शोज़ में LGBTQ के तरफ से आते हैं लोग, एंड दे ट्रेन रैम्प वॉक मॉडल्स एक्चुअली। सो दे आर ऑल्सो देयर। इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, बट उसको और ज़्यादा बढ़ाना है हमें बेसिकली। प्लस फेमिनिज्म, इफ़ यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, इज़ going working alongside with every gender basically, and working together hand in hand, चाहे men और women हो, चाहे women and transgender हो, चाहे men women and LGBTQ community हो, सारे मिलके ही। आज आप देखिए, if you go to events पे आजकल स्पेशली चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर्स के शेप में LGBTQ की कम्युनिटी से किसी न किसी को बुलाया जाता है, बिकॉज there are people who are changing their mindset and they understand they are also important and they are a part of society. और अगर ट्रांसजेंडर्स की बात करें, जो ये सड़कों पे भीख मांगते हैं या बधाई लेने आते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको अवेयर करने के लिए कि आप सिर्फ ये काम नहीं कर सकते, आप बहुत सारा काम कर सकते हो। उसके लिए आपके शो पे और ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी को एज अ गेस्ट आना चाहिए, ताकि वो अपने से एज अ रोल मॉडल उनको इंस्पायर कर सके बेसिकली। It's not us, it's not you, it's all of us who can inspire each other basically. I have something to ask, like regarding this answer only. जैसा आपने कहा कि इट्स अबाउट कि एक साथ मिलके हम सब लोग ना साथ में कैसे काम कर सकते हैं। अब क्योंकि LGBTQ की बात चल रही है तो उसकी बात कर लेते हैं। LGBTQX+ कम्युनिटी में एक महिला है कहीं की, शी आइडेंटिफाइड एज अ चेयर, क्या मैं चेयर हूँ। देखिए, सभ्य समाज की तो मैं परिकल्पना से दूर हूँ। LGBTQ कम्युनिटी वाले खुद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या बेवकूफ़ाना हरकत है ये, हाँ, ठीक है? मगर वो किस अम्ब्रेला के अंतर्गत हो रहा है? वही कम्युनिटी के वही अंतर्गत, कम्युनिटी के ठीक है? अंदर बिल्कुल। नाउ कम्स टू द फेमिनिज़्म पार्ट। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में एक महिला भी समान काम कर रही है, पुरुष भी समान काम कर रहा है। अभी तक लड़ाई ये थी कि आई एम नॉट पेड अकॉर्डिंगली, आई वाज बीइंग अंडरपेड। Underpaid. नाउ देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दोज स्पेशली द फीमेल, दोज हु आर आस्किंग कि इट्स माय बॉडी माय रूल्स, Yes. है ना? इंस्टाग्राम पे फ्री अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट दैट आई कैन शो। और ये किस अम्ब्रेला के अंतर्गत हो रहा है? फेमिनिज्म, Feminism के ठीक है? अंदर। Absolutely. माय क्वेश्चन इज राबिया जी कि अगर मैं अभी इसी इंटरव्यू में एक पत्रकार होने के नाते और मैं अपनी टोन करूँ ये और आपसे कहूँ कि सामने बैठे लोग जानना चाहते हैं, आप बताइए, बदल जाएंगी चीज़ें? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल। वो किस अम्ब्रेला के अंतर्गत हो रहा है? जर्नलिज्म के अंतर्गत, चलिए, है ना? बिल्कुल, that's true. अंडरस्टूड, सब अम्ब्रेला टर्म्स है, उनके अंतर्गत हो रहा है। मगर ये सारी चीज़ें क्या इनके पूरे पोर्ट्रेल को ख़राब नहीं करती हैं? है ना? तो फेमिनिज्म को मैं पकड़ के चलता हूँ क्योंकि आप इसकी बात कर रही हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, right way of implementation of the things people are talking about under feminism, and how one can actually present it in front of the person who is not ready to accept it. Who's not ready to accept it. Yes. आपसे So there I would like to define feminism as जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना, उसके लिए और ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि वो स्लोली स्टेडीली उस चीज़ को अडेप्ट करे और एक्सेप्ट करे बेसिक। मसलन एक ऑफिस, जैसे आपने ऑफिस की एग्जांपल दी है, ठीक है, आई गिव यू एन एग्जांपल एंड आई कम टू दैट पॉइंट ऑफ द जो इंस्टाग्राम पे वुमेन बॉडी पार्ट शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आई थिंक everything is justified till the time it is in limits actually, and till the time it is not
hampering others basically. But having said that, women showing my body, my rules, it's not about you only, it's about the entire society, especially it's about your own family as well. पहले तो फैमिली आती है ना उस वुमेन की, सोसाइटी तो बाद में आ जाती है. आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है इन चीज़ों को. इफ़ यू आर डूइंग इट अगेंस्ट योर फैमिली, इफ़ यू आर डूइंग इट अगेंस्ट योर society, then it is of course wrong. And if the society is accepting it, then of course society और family और सभी एक साथ शामिल है ना. So हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं उस चीज़ को? आपने जर्नलिज्म की बात की, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, हम उस पोस्ट पे जाके क्यों नहीं क्वेश्चन करेंगे व्हाई इज इट सो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग द वुमेन कम्युनिटी एज अ रॉन्ग पिक्चर, राइट? वो क्यों हो रहा है? तो किसी ना किसी को तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा ना इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए. अगर हम सब पीछे बैक स्टेज लेके बैठे, अच्छा जो होता है होता जाए, फिर तो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको. हु इज स्टॉपिंग इट? नोबडी. रवि जी, तकरीबन एक दिन में इस तरीके के कितने पोस्ट होते होंगे बताएं मुझे. भारत की जनसंख्या की अगर हम बात कर लेते हैं, इंडिया के लेवल पे कितने होते होंगे? एक पोस्ट हो जाए, दो पोस्ट हो जाए, मैं मैं एक फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, इस पर भी आऊँगा. एक दिन में अगर हम 1 करोड़ भी पकड़ के चलें भारत की जनसंख्या की तुलना में, और जितने सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, तो 1 करोड़ पोस्ट कहीं नहीं गए, जबकि इससे कहीं ज़्यादा की तादाद है. अगर हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जोड़ लें तो बहुत ज़्यादा है. ट्विटर हो गया, एक्स जो है अभी, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ठीक है. अभी तो बहुत सारे वो सोशल मीडिया आ गए हैं, स्पेशली स्पेसिफिक इनके लिए भी आ गए. हाँ. हर एक पोस्ट पे जाके कमेंट करना एक ऑप्शन हो गया ये, राइट. और एक ऑप्शन ये हो गया कि एक रूल क्रिएट करना कि दीज पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल नॉट अलाउ अंडर द कम्युनिटी गाइडलाइंस और अंडर द लॉ. जैसे हमारा टिकटॉक था, बहुत चल रहा था, बंद हो गया, एक रात में बंद हो गया, राइट, है ना. हमें तो नोट भी एक रात में बंद हो जाते हैं, वो तो फिर भी चलिए एप्लीकेशन थी, है ना. What I am talking about is the change one can get in himself or herself, or it will be a societal change. Yes, है ना. मेरा सवाल वहाँ है, सोसाइटल चेंज जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है. आप अपने अंदर बदलाव, मेरे अंदर बदलाव ये है कि मैं ठीक है एक कमेंट जाके उस पर कर दे रहा हूँ, मेरी फीड में 5 और ऐसी चीज़ें आ रही हैं, है ना. तो मेटा इज टेकिंग केयर ऑफ. इफ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, मेटा एंड फेसबुक, वी हैव सर्टेन गाइडलाइंस ऑन मेटा कि अगर आपको लगता है कि दिस इज अगेंस्ट यू नो न्यूडिटी और समथिंग गाइडलाइन, you can immediately block and report. And actually I have seen those profiles getting blocked because I do it myself. It's not that I tell somebody else, I do it myself. I report the profile. Why? See, अगर मैं नहीं करूँगी, कोई ना कोई दूसरा कर देगा, वो भी अच्छा है. लेकिन अगर मैं देख रही हूँ, I can do this step, I can take this step, why not doing this step? And then Facebook comes back to me कि thank you for reporting that profile. So rules, they are set. Now as I mentioned you कि मैं एक पेड रिसर्च स्टडी कंसल्टेंट भी हूँ, तो मैंने ये स्टडी करी है बेसिकली, और ग्लोबल लोगों के साथ हमने कंसल्टेंट्स के साथ की है, वेयर गवर्नमेंट बॉडीज वर इन्वॉल्व्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स. वहाँ पे हमने ये पब्लिकली बोला था कि ये होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट आई कुड सी दोज चेंजेस ऑन मेटा. और मेटा की तरफ से ही जो नरेटर था, मॉडरेटर था, ही वाज देयर विद अस बेसिकली. यस. एक अब इस पूरी बातचीत से तो अब हमें, अगर मेटा तो ध्यान रख रहा है, लेकिन अभी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमें भी ऐसे रूल्स और पॉलिसीज इन्फोर्समेंट में लाने ही पड़ेंगे. नहीं, जैसे मैं बिना कोई भी लाग लपेट के मैं सीधा बोलूँ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो पूरी दुनिया की शक्ल से ख़त्म हो गई. डार्क वेब पर हो सकती है, मगर आपको कहीं नहीं दिख रही, कहीं नहीं मिल सकती आपको. क्यों हुआ? क्योंकि इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम एवरी अदर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. है ना. हर देश की सरकार ने किया. अगर वो आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, आपके अंदर कुछ भी इस तरीके का कंटेंट है, यू विल डायरेक्टली सेंड बैक, डिटेन कर दिए जाएंगे, है ना. वो जैसे हट गई शक्ल से, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अगर हम कलेक्टिव एक वो लेते हैं, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. भाई इंडिया में जो लॉ ऑफ द लैंड है, स्टेट लॉ है, वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें अलग है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक कलेक्टिव माइंडसेट की बात है ना. वो होता है ना कि ऑल आइज ऑन रफा सब लगाते हैं, है ना. ठीक है ना. ऑल आइज ऑन रफा लगाना जैसे उनका एक प्रतीकात्मक चीज़ हो जाती है कि हम उसके समर्थन में खड़े हैं, ऐसे ही किसी चीज़ के विरोध में खड़े होने के लिए भी प्रतीकात्मक रूप से लोग आ सकते हैं. मगर
केवल उतने पे ही रुक जाना है, आगे जाना है। खैर, ये चीज़ लंबी खिंच सकती है, मैं एक दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ थोड़ा-सा। राधे जी, ज्ञान का अभाव हम दोनों तरफ मान रहे हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति जो कोई किसी को असहज कर रहा है और एक तरफ एक व्यक्ति जो असहज हो रहा है। अब दोनों की तरफ ज्ञान का अभाव है। जी, जी। वो सिचुएशन जहाँ पर एक व्यक्ति असहज करना भी नहीं चाहता है, वो मात्र वहाँ है और दूसरा व्यक्ति ज्ञान के अभाव में असहज महसूस कर रहा है, ड्यू टू यस, एनी सर्टेन रीज़न, है ना? राइट। व्हाट अबाउट दीज़ सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस? कैसे? जैसे अभी केस बंगाल में जो हुआ डॉक्टर के साथ, सबको पता है। दैट आरकेजी। हाँ, राइट। उसके बाद और सारे कितने केसेस आ जी, चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मगर वो बहुत हाइप था और लोगों के ज़हन यस, में भी रहा है, इसलिए मैं उसका यहाँ पे नाम ले रहा हूँ स्पेशली। उसके बाद एक लहर शुरू हुई पूरे इंस्टाग्राम पे कि डोंट टीच योर डॉटर्स हाउ टू ड्रेस, टीच योर सन्स हाउ टू टू बिहेव, बिहेव एंड हाउ हाउ टू टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। मी बीइंग अ सन, आई वाज़ लाइक, आई तो नो ब्रदर, माय पेरेंट्स डोंट गो विद दिस। बड़ी लेमैन चीज़ एक हो गई। राइट। ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट जस्ट टू प्रोवाइड, मगर हर बार घूम के ज़िम्मेदारी हम ही पर आ जाती है जब कुछ ऐसा होता है। वी तो ऑलरेडी बीइंग कंसिडरेट, मगर फिर ज़िम्मेदारी हम पे आ गई। मेरा सवाल जो है वो ये कि उस ज्ञान के अभाव में किसी गलत चीज़ के होने पर आप एक बहुत बड़े वर्ग को 1 सेकंड में अपराधी घोषित कर देते अपराधी हैं, घोषित कर है दो, ना? बिल्कुल। और वो जन्म देता है रिटेलिएशन का, बिल्कुल, कि सुनो अभी तक तो नहीं कर रहा था मगर अब तुम आओ ज़रा, अब तुम आओ अब गाली ज़रा। खाओगे, है ना? बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ मोमप्रेन्योर, हाउ डू यू लुक एट इट? कितना आसान है किसी पर दोषारोपण कर देना और कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो ना करना? योर टेक। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि खुद को सुधारो, दूसरे को आप नहीं सुधार सकते ऑल द टाइम, एक्सेप्टेड। ठीक है? द वे यू ड्रेस्ड अप, आई ऑलवेज टेल माय डॉटर्स दिस थिंग, द वे यू ड्रेस अप, पीपल शुड लुक टुवर्ड्स यू एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड नॉट कि आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो या दिखाना चाह रहे हो कि उनकी नज़रें आपके सिर्फ आपके ही टिकी रही। द गेज यू वे टॉकिंग अबाउट, बी इट फीमेल गेज, बी इट मैन गेज, आई डोंट गेट इनटू ऑल दैट, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी आजकल कोई भी दूध का धुला नहीं है। सो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एंड वी ऑल नो अबाउट इट कि दिस इज नॉट ओनली विद मैन, women are equally रिस्पॉन्सिबल। responsible for this, right? ओके। And if I talk about कि हाँ एक बच्चे के साथ कोई कुछ कर रहा है तो उसमें women भी responsible है, ओके। females भी responsible. So it is not only about again men and women, it is about feminism again कि हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, हम क्यों कर रहे हैं ये, इससे हमें कौन सी ऐसी खुशी मिल रही है बेसिकली। आई थिंक उनका तो पूरा ही मेडिकल टेस्ट हो जाना चाहिए बॉडी का। एंड वाइल विद कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हाँ कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, येस कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए उसमें भी। द वे यू आर ड्रेस्ड अप, द पर्सन इज लुकिंग एट यू, यू नीड टू सी योर सेल्फ इन द मिरर। क्या मैं उस तरह से ड्रेस्ड अप हूँ कि हाँ लोग मुझे सिर्फ देखते ही जाएं, या ऐसे देखें कि रिस्पेक्टफुली देखें कि वाह नारी शक्ति को प्रणाम, या फिर ऐसे देखें oh my god, I mean nasty comments or something like that, whatever has happened. But having said that, if you talk about that girl जो भी हुआ उस लड़की के साथ, she was a doctor and she was not dressed in a inappropriate manner. राइट। तो फिर क्यों हुआ वो उसके साथ? क्वेश्चन तो अभी भी वही है ना, क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने जो उसको इतने घंटों तक भूखे रखा गया और इतने घंटों तक उसको गधों की तरह काम करवाया गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वो लड़की या उसके पेरेंट्स की? उसने उनको पढ़ाया, उस बच्चे को पढ़ाया और उसको वहां पे डॉक्टर के लिए जॉब करने भेजा, या सोसाइटी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि अगर लड़की गलत तरीके से ड्रेस्ड अप है तो भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। 2 साल की लड़की ने क्या गलत ड्रेसअप किया जो उसके साथ गलत हो जाता है? 8 महीने की बच्ची। 8 महीने की लड़की ने क्या गलत ड्रेसअप किया जो उसके साथ ये हो जाता है? कौन रोकेगा इन चीज़ों को? मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। और लिटरली एज अ मॉम आई हैव टीयर्स इन माई आईज टुडे, बिकॉज कहीं ना कहीं बीइंग अ मॉम ऑफ माई 2 daughters मेरे को भी कई बार डर लगता है
while sending them out in the society, क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है, तो कौन रोकेगा? कहीं ना कहीं तो हम सबको खड़े होने पड़ेगा ना, और बोलना पड़ेगा कि अब बस रोक दो इस चीज को, सुधर जाए समाज। उसके लिए हमें क्या करना है? आई थिंक उसके लिए हमें सिर्फ ये सोशल मीडिया या उसके ऊपर आधारित नहीं रह सकते। हमें एक्चुअली जाके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्रोटेस्ट करो, बट जाके कोई तो उस गवर्नमेंट से मिले, उन लोगों से मिले जो ये लॉज बना रहे हैं, और कुछ सुधार कर सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है सुधार करना या लॉज का कुछ करना, बट जिनके हाथ में, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। रोज़ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाती है, आज जिनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, कुछ हो रहा है उनके अगेंस्ट, नथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट देम, राइट? वी ऑल नो हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट देम? सिर्फ बातों में ही सब कुछ चलता जा रहा है। हो जाएगा, चल जाएगा, कर देंगे। वो जो देंगे है ना, वो हमें अब करना है। हमें ये सोचना है कि अब जिसको बदलाव लाना है, लाएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। सबके घर बहू बेटियां, सबके घर है, सबके घर छोटे बच्चे हैं। ये भूल जाते हैं सब कि सबके साथ उनके बच्चे हैं, चाहे लड़की लड़का कुछ भी हो। लड़की लड़का एक्चुअली एक समान है जब वो बच्चे हैं। किसी के भी साथ भी बुरा हो सकता है। आपको रोकना पड़ेगा इस चीज़ को। इट्स हाई टाइम। मैं यही गुजारिश सबके करती हूँ। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं सबसे, आई नो माई, I think I was wanting for this opportunity, I was waiting for this opportunity to raise, to voice it out basically, कि प्लीज इसको रोको, प्लीज। जी। तो हमारा ये कहना कि लड़के को रिस्पेक्ट करनी चाहिए लड़की की, या लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आई थिंक दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स। आर माइंडसेट्स, आर विजन, हमारा अंदर का जो इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है बेसिकली। ह्यूमैनिटी इज़ नो मोर। हम कहते हैं ना वी आर ह्यूमन बींग्स, नहीं। हम लोग एक्चुअली, मैं ये वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहूँगी इस टाइम पे, लेकिन वी नीड टू बी ह्यूमन फर्स्ट। बाद में आप टाइटल और करोड़पति और सारे टाइटल्स आप पहनो, कि पहले ह्यूमन बन जाओ, इंसान बन जाओ एक। टेक्निकली भी क्या, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम श्रीमद् भगवत गीता की भी बात करें तो उसमें ह्यूमैनिटी, मानवता जैसी कोई चीज़ कहीं आती नहीं है। कहीं आती नहीं। वो कहते हैं कि या तो आपके अंदर दैवीय गुण होते दैवीय हैं गुण है, या फिर वो आसुरी गुण है, आसुरी गुण है ना? होते हैं, राइट। ह्यूमैनिटी की बात वो भी नहीं करता। कोई और नहीं। क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जिन्हें हम जानवर कहते हैं, जिन्हें हम जंगली कहते हैं, उनके यहाँ पर ये सारे जो कृत्य हैं नहीं होते। वो एग्जैक्टली। बेशक एक दूसरे को मार के खाते हैं, एक फूड चेन है, एक साइकिल है, मगर फिर भी एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था की जिम्मेदारी हर किसी पर है, और उस व्यवस्था का सम्मान सभी करते हैं। और हम एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं मनुष्य होने के नाते, एक सभ्य समाज की गणना करने के बाद के इसके जो आयाम हैं, देखिए हमने ये गढ़ दिए, ये हमने कर दिया, वो कर दिया। सही मायने में अगर इस मानवता की अंधी दौड़ को भी छोड़ दें, जिसे हम मानवता मानवता कहते हैं, और हम बेसिक एकदम बिल्कुल जानवरों वाले गुणों पे भी चले जाएं, है ना? मार के खाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मतलब और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हो रहा है। खैर इसमें हमारे अगर मनुष्य की बात करें तो भी शायद थोड़ी चीज़ें सुधर जाएंगी, कम से कम प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करने लगेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है राबिया जी, अब अफ्रीकन प्रोवर्ब है एक, तो वो इस तरह से कहते हैं कि जो नियम कानून या लॉ होते हैं वो मकड़ी के जाले की तरह होते हैं, कि छोटे जो कीड़े होते हैं वही उसमें फंसते हैं, बिल्कुल। है ना? और मुझे लगता है कि हमारा आज का इंटरव्यू भी मकड़ी के जाले की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे रेशे हैं इस बात के, आप जिसे भी पकड़ के खींचिएगा तो वो अपने आप में एक पूरी नई लंबी रस्सी का शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और अब मैं फ्लोर आपको सौंपता हूँ। कैमरा आपके सामने है, उस कैमरे के पीछे की ऑडियंस आपके सामने है। आप जो कहना चाहें, जो बताना चाहें, जो समझाना चाहें, सब आपका।
So, Harsh, I would just like 1 minute of yours once Please. again before we close the show. जी जी जी. आपने शायद TOI का आज LinkedIn पे पोस्ट पढ़ा होगा. किसका? TOI टाइम्स ऑफ इंडिया का. मंकीज के ग्रुप ने एक लड़की को रेप से बचाया. ओके. Yes. Go and read that post. And I think that's a big example in front of us कि now we have to go back and become monkeys again from human beings. At least from इंसान आया political था perspective. बंदर की शेप में और बंदर से ही इंसान बनने शुरू हुए थे One ना, consideration is there. राइट? तो शायद अब टाइम है वापस वहाँ मतलब कुछ जाने का. परिस्थितियों के लिए मानसिकता वैसी कर लेने का. बिल्कुल कुछ परिस्थितियों में. जी. बिल्कुल. सो दैट्स ऑल. आई थिंक बातें बहुत होती हैं, चर्चे बहुत होते हैं, लेकिन वहीं पे रह जाते हैं. हाँ. लेकिन आई थिंक इस माध्यम से वी वुड बी एबल टू रीच आउट टू मासेस की सुधार लाना कितना ज़रूरी हो चुका है सोसाइटी में. कम से कम कोई आज जब इस स्टूडियो की लाइट बंद हो जाएंगी तो हो सकता है कि स्टूडियो में अंधेरा हो जाए इस उम्मीद के साथ कि दोबारा कोई गेस्ट आएगा तब लाइट्स चलेंगी, मगर जहाँ पर भी कोई इस इंटरव्यू को देखेगा शायद हो सकता है 2 मिनट के लिए बैठ के सोचे, शायद. और उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि बस आई होप एंड आई प्रे कि एक इंसान भी समझ जाए ना. एक इंसान से वो कहते हैं ना, एक वो बूंद बूंद से एक बूंद बूंद से पानी घड़ा भरता है, सागर भरता है. या और एक वो एक क्या पूरे तालाब को गंदा कर देता है, मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है. वैसे ही मैं कहती हूँ एक चेंज मेकर भी आ जाएगा ना, उससे भी सोसाइटी को सुधार. लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक. आएगा, ऑफ कोर्स होगा कहीं ना कहीं. थैंक यू सो मच. Pleasure is all mine. Floor is all yours. जो भी आप कहना चाहें. Yes. So, time to speak about a huge responsibility that would be coming to me. And for that, I am so grateful to Richa Mehta, the founder of Luxury.pr and the entire team of Luxury.pr today. First of all, for having me here and giving me this opportunity to voice out my thoughts, my, lot of things I have shared on this platform. And now I would be sharing a beautiful, beautiful thing which Luxury.pr has, given me the title while understanding my thought process, my work, my efforts. So, holding my breath today while taking my oath, I, Rabia Bhatia, stand before you today to announce my role as the proud sustainability ambassador of Luxury.pr. Commencing my tenure in November 2024 for a year thereafter, I humbly accept the great responsibility this role entails. With deep gratitude for the trust placed in me, I solemnly pledge to uphold and champion the values, mission, and vision of this esteemed organization. I commit to representing Luxury.pr with unwavering integrity, passion, and dedication. I understand that this role is not just a title, but a commitment to embodying the principles and ideals that define our brand. I will strive to reflect the highest standards of excellence in everything I do, knowing that my actions and words will shape the perception of our brand within and beyond our community. In every interaction, event, and campaign, I will advocate the values we hold, using my platform to inspire, engage, and empower others. I recognize the power of influence and will use it responsibly to drive positive change, foster meaningful connections, and elevate the reputation of Luxury.pr on a global scale. I pledge
to be a beacon of authenticity, ensuring that the messages I convey are true to our brand's ethos. I will work tirelessly to bring our vision to life, collaborating with our incredible team, partners, and supporters to achieve our shared goals. I will remain open to learning, growing, and adapting to meet the evolving needs of our community and industry. As Sustainability Ambassador, I vow to make a meaningful impact in all my endeavors, contributing to the growth and success of luxury.pr and making a lasting difference in the lives of those we reach. Together with the collective efforts of our passionate team, I believe we can achieve great things. I accept this role with a full heart and a determined mind, and ready to take on the challenges and the opportunities ahead. Thank you so much to Richa Mehta, the founder of Luxury.pr, and the entire team of Luxury.pr for this incredible honor. I am proud to be a part of Luxury.pr and look forward to representing us with a pride, dignity, and distinction. So, I will be signing my oath today. Thank you.